अमाइंस के बेसिक प्रॉपर्टी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिलीन। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए एनिलीन। तो एनिलीन का जो फिगर होगा वो यही होगा, ठीक है। मतलब अमाइन ग्रुप लिखा जुड़ा हुआ है, बेंजामाइन, ठीक है। और अगर टॉलीडाइन की बात करें, एनिलीन की बात करें, पैरा टॉलीडाइन, मतलब पैरा पे है, टॉलवीन है, मतलब आपका CH3 है, और आपका यहाँ पे NH2 है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। और जो अगर पैरा नाइट्रो एनिलीन की बात करें तो पैरा पे आपका क्या है, आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, मतलब NO2 लगा हुआ है, और आपका Na2, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया। ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है। अब इसमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो लोन पेयर को आसानी से क्या कर सके, डोनेट कर सके, वही है लुईस बेस, उसी के यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ। अब लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो जिसके पास, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, और आपको कुछ काम है उसका, ठीक है, और कोई जस्ट मांगने आया कि भाई हमको काम है, आप दे दो, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर से कोई आपका सपोर्टिव रहे, ठीक है, पेरेंट्स हो, मम्मी हो, अच्छा ठीक है दे दो, हम तुमको दे देंगे, तुम्हारा घटेगा ना तो तुमको हम दे देंगे, आप दे देंगे आसानी, चलो ठीक है दे देते हैं। अगर 2 लोग सपोर्टिव हो कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, दे देंगे, मतलब जितने बैक से आपके सपोर्ट वाले मिलेंगे ना कि हाँ दे दो, तुम पैसा दे दो, हम है ना पीछे खड़े, उतने आसानी से आप दे दीजिएगा, हाँ चलो ठीक है, हमको जब भी जरूरत पड़ेगा तो पीछे से तो बैक मिल जाएगा। तो यही देखना है कि आपका ग्रुप कौन सा लगा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन में यह कह सकते हैं आपका +I ग्रुप है, इसको कह सकते हैं +I ग्रुप है, ये आपका -I ग्रुप है, ठीक है। तो +I ग्रुप क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। तो ये पार्टिसिपेट करेगा क्या, बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। और ये दे रहा है तो ये और सपोर्ट कर देगा इसको बाहर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ा दे रहा है, और ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका। तो अगर हम लोग नंबरिंग कर दे, इसका 1 कर दे, इसका 2 कर दे, इसका और 3 कर दे, तो 2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा। इतना आसान है, तो अगर समझ गए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर अगर बना लें तो कुछ इसी तरह का है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाइए, पता है हम लोग बच्चे लोग जो है ना स्ट्रक्चर से बहुत भागते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि है ना क्या होता है, नहीं तो फिर पेन चलेगा ही नहीं चलेगा आपसे। N और आपका CH3 और यहाँ पे H लगा दीजिए, ठीक है। और तब आप ये दोनों तो फिर सेम ही हो गया। देखिए ये दोनों और ये दोनों क्या है ना सेम हो गया, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये है आपका पैरा क्लोरीन, पैरा पे क्या है आपका क्लोरीन है, ठीक है, पैरा पे क्या हो गया आपका क्लोरीन हो गया। तब है आपका वही C6H4 और आपका NH2, ठीक है, NH क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखिए अब तीनों तो आपका क्या है, आपका वही चीज़ है, तीनों आपका जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही है। अब तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स का है तो देखना है पैरा पोजीशन पे क्या लग गया है, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका लेने वाला, ठीक है। तो ये मतलब -I ग्रुप हो गया, क्या हो गया आपका -I ग्रुप हो गया। तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, टेंडेंसी क्या क्या कर देगा, कम कर देगा। तब क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बढ़ा देगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ा देगा, और ये तो नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर इसका नंबरिंग कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, और ये आपका अगर हम लोग 3 कर दें, तो 2 का सबसे ज़्यादा, फिर आपका 1 का, और फिर किसका हो जाएगा 3 का। तो ऑलमोस्ट आपका दिया रहेगा आसानी से, अगर आप एक बार पढ़ लिए कॉन्सेप्ट तो वही है, उससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मोर वीडियो जो है ना, और भी वीडियो के साथ आप अमाइंस का जो है ना जो भी दिखा है वो देख लीजिएगा। नोमेनक्लेचर वगैरह बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करने का। इसी तरह से कम समय में क्या क्या पढ़ना है वो बने रहिए, आपको पता चलता रहेगा। इतना ही कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए रिविजन ज़्यादा करने का। ठीक, थैंक यू।